यह कहानी शुरू हुई थी करीब 2.5 साल पहले जब दिल्ली के रहने वाले विक्रम और इशिका की शादी हुई। दोनों के बीच प्यार पनपा, खुशी और उमंग पैदा हुई, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद जुदाई का लम्हा आ गया। इशिका को पता था कि एक आर्मी अफसर की बीवी बनने के क्या मायने होते हैं। विक्रम को अपनी ड्यूटी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। विक्रम एक बार जाता तो फिर कई महीनों बाद छुट्टी लेकर लौटता। शादी के 2 साल हो चुके थे और इस बार विक्रम जब घर लौटा तो उसने इशिका से फैमिली प्लानिंग के बारे में बातचीत की, लेकिन इशिका ने साफ मना करते हुए कह दिया कि वह अभी मां नहीं बनना चाहती। बातचीत हुई, लेकिन इशिका अपने फैसले पर कायम रही और उसका मूड खराब देखकर इस बार विक्रम ने इस बात को टालना ही ठीक समझा। कुछ दिनों बाद विक्रम अपनी पोस्टिंग पर चला गया। इधर विक्रम के पीछे इशिका का अपने दोस्तों के बीच आना जाना लगातार बना रहता था। इशिका के फ्रेंड सर्कल में कई तरह के लोग थे। कुछ ऐसी लड़कियां और महिलाएं भी थीं जो मसाज पार्लर चलाया करती थीं। इन्हीं में से एक थी सविता। जवान और खूबसूरत इशिका को देखकर सविता ने एक दिन उसे सलाह दी कि वह भी उसके पार्लर में जॉब कर ले। इस प्रस्ताव को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। सविता, विक्रम चला जाता है तो वैसे भी तुम्हें बोर ही होना पड़ता होगा। अब रोज रोज फ्रेंड्स मिल भी लें तो कितनी बातें कर लेंगे। इशिका, हाँ बात तो ठीक है। वैसे भी विक्रम ने मेरे बारे में तो कुछ सोचा नहीं है। उसकी ड्यूटी, उसका काम ही उसके लिए सब कुछ है। अब मुझे भी अपने बारे में सोचना ही है। सविता, तो ठीक है, तुम जब से चाहो ज्वाइन कर सकती हो, वक्त तो कटेगा ही, 4 पैसे भी मिलें और कुछ जरूरतें भी पूरी हो जाएं तो क्या बुरा है। क्या ख्याल है? इशिका, ठीक कह रही हो, लेकिन सोचती हूं कि विक्रम इस बात के लिए राजी नहीं होगा। सविता, बड़ी भोली हो तुम। विक्रम को बताना ही क्यों है? और फिर तुम्हें क्या लगता है, तुमसे महीनों दूर रहकर वहां विक्रम क्या तुम्हारी याद में जीता होगा? वो भी तो अपनी जरूरतें पूरी करता ही होगा। इशिका, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूं। सविता, ओके। प्यार तो दिल और रूह से होता है, शरीर से नहीं। शरीर की जरूरत किसी से पूरी कर लेने का मतलब हर किसी के साथ प्यार करना नहीं है। पॉजिटिवली सोचना और बताना। सविता की बातें इशिका के जहन में लगातार घूमती रहीं और उसने तय किया कि वह जॉब करेगी और विक्रम को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। अब विक्रम अपनी ड्यूटी पर बाहर था और इधर इशिका इस मसाज पार्लर में काम करने लगी। अब ऐसा अक्सर होने लगा कि विक्रम जब इशिका को फोन करता तो कभी इशिका फोन नहीं उठाती या फिर काफी देर तक इशिका का फोन बिजी मिलता। बड़ी कोशिशों के बाद जब बात होती तो इशिका जो वजह बताती, जल्द ही विक्रम को उनमें बहाने नजर आने लगे। विक्रम प्यार करता था इशिका से, इसलिए उसे इस मोड़ पर भी शक नहीं हुआ। बस वह थोड़ी देर परेशान होता और कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करता, लेकिन कुछ ही देर में अपने काम में मसरूफ हो जाता और बात आई गई हो जाती। एक रोज विक्रम की छुट्टी मंजूर हुई और उसने सोचा कि इशिका को पहले से कुछ न बताकर वह अचानक घर पहुंचेगा और इशिका को सरप्राइज देगा। विक्रम घर पहुंचा तो घर लॉक था। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और फिर इशिका को थोड़ी देर फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। कुछ इंतजार करने के बाद विक्रम ने आस पड़ोस में इशिका के बारे में पूछताछ की तो विक्रम को पता चला कि इशिका कोई जॉब करने लगी है और वह रोज ऑफिस जाया करती है। विक्रम हैरान हुआ क्योंकि इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। अकेले बैठे बैठे विक्रम को जो ख्याल आ रहे थे, वह कभी गुस्सा हो रहा था तो कभी सोच रहा था।
कि वह शांति से इशिका से बातचीत करेगा। शाम हुई और फिर रात हो गई, लेकिन इशिका अब तक घर नहीं आई थी। विक्रम ने भी तय कर लिया था कि अब वह फोन नहीं करेगा और देखेगा कि इशिका कब लौटती है। रात हो जाने पर इशिका ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो वह घबराकर चीख पड़ी, क्योंकि सामने विक्रम बैठा था। इशिका को कतई अंदाजा नहीं था कि विक्रम घर पर होगा, इसलिए उसका चौंकना स्वाभाविक था। विक्रम के 2-4 सवालात के बाद ही इशिका ने उसे सब कुछ बताया कि वह जॉब क्यों और कब से करने लगी है। दोनों के बीच बहस भी हुई और विक्रम के मना करने के बावजूद इशिका जॉब करने के अपने फैसले पर कायम रही। विक्रम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इशिका, मुझे पता है कि तुम मना कर देते और फिर फोन पर भी बहस करते रहने का मेरा कोई मन नहीं था। विक्रम, अच्छा, क्या जॉब करती हो? कहाँ है ऑफिस? इशिका, क्या फर्क पड़ता है? कुछ पैसे मिल जाते हैं और अकेले बोर होने से बच जाती हूं। विक्रम, मैं जो पूछ रहा हूं ये उसका जवाब नहीं है। इशिका, मुझे नहीं देना कोई जवाब, कोई सफाई। मेरा अपना काम है, मेरे अपने फैसले हैं। विक्रम, ऐसा क्या काम है कि मुझे बता भी नहीं सकती? क्या समझूं मैं? इशिका, मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करना। कुछ कहूंगी फिर तुम मना करोगे और फिर झगड़ा होगा। तुम्हें जो समझना हो समझ लो। विक्रम, अगर ये बात है तो मेरा फैसला यह है कि तुम कोई जॉब नहीं करोगी। कोई जरूरत नहीं है कल से कहीं जाने की। इशिका, मैं करूंगी। तुम अपने जॉब और अपनी जिंदगी के फैसले लो, मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच इसी तरह बहस और झगड़ा हुआ और फिर इशिका अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर उदास होकर सो गई। विक्रम को एहसास हुआ कि उसने शायद ज्यादा ही सख्ती दिखा दी, इसलिए अगले दिन विक्रम ने इशिका के जॉब करने पर सहमति जताई। जब उसने देखा कि इशिका ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है तो विक्रम ने उसे ऑफिस ड्रॉप करने की बात कही, लेकिन इशिका ने कहा कि वह खुद चली जाएगी। कुछ दिनों की छुट्टी पर आया था विक्रम, लेकिन इशिका एक तरह से उसे इग्नोर ही कर रही थी। वह रोज ऑफिस चली जाती और विक्रम हर बार उसे ड्रॉप करने या उसके ऑफिस के बारे में पूछने की बात करता तो वह मना कर देती और लड़ झगड़कर अकेले ही चली जाती। विक्रम को शक भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था और उसे ऐसा भी लग रहा था कि इशिका उससे कुछ छुपा रही है। विक्रम ने सच जानने की तरकीब सोची और उसने एक प्लान बनाया। उसकी छुट्टी के कुछ दिन अभी बाकी थे, लेकिन उसने इशिका से कहा कि उसकी छुट्टी खत्म हो गई है और अगले दिन वह चला जाएगा। अगले दिन विक्रम घर के पास ही एक होटल में जाकर रुक गया। फिर सुबह विक्रम ने इशिका का पीछा किया तो उसे पता चला कि वह एक मसाज पार्लर में जॉब करती है। दिन भर उसने अपने स्रोतों से पता किया तो विक्रम को यह अंदाजा भी हो गया था कि इस मसाज पार्लर की आड़ में कुछ गलत तो होता है। अब सच पता लगाने के लिए विक्रम इशिका को फॉलो करना शुरू किया। उसने सबूतों के साथ सच इशिका के सामने लाने वाला था। इस पूरी घटना से यह खुलासा तो हो चुका था कि इशिका कुछ छुपा रही थी और जिस सविता के पार्लर में वह काम कर रही थी वह भी शक के दायरे से बाहर नहीं थी। अब विक्रम डिजिटल पड़ताल भी शुरू की। 3-4 दिनों तक इशिका को फॉलो करने के बाद विक्रम ने देखा कि वह रोज उसी मसाज पार्लर में जाती थी और शाम को घर लौट जाती थी। विक्रम को यह पता करने में दिलचस्पी थी कि उस पार्लर में इशिका वास्तव में काम क्या करती है।
इसी बीच इस पार्लर के बारे में विक्रम ने ऑनलाइन और फिजिकल सर्विलांस से कुछ जानकारियां हासिल की। तो पता चला कि डील अच्छी हो तो इस पार्लर से मसाज के लिए लड़कियों को पर्सनली हायर किया जा सकता है। विक्रम ने पूरा प्लान तैयार किया और उस पार्लर से अंडर मसाज के लिए संपर्क किए। पार्लर से रिस्पांस मिलने के बाद विक्रम ने उनसे पूछा कि कैसी लड़कियां मसाज के लिए हैं, कुछ के फोटोग्राफ्स दिखाएं ताकि हम डील फिक्स कर सकें। कुछ देर बाद एक नंबर से व्हाट्सएप पर कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे गए जिनमें एक फोटो इशिका का भी था। विक्रम को अब अपने बनाए हुए प्लान को आगे बढ़ना था। विक्रम ने इशिका के फोटो पर जवाब देते हुए उसे होटल में बुलाने की डील की। पार्लर ने बड़ी कीमत रखी, लेकिन विक्रम ने उससे भी ज्यादा कीमत देने की बात करते हुए पूरी रात के लिए होटल में लड़की के रुकने की डील की। डील फिक्स होने और कुछ एडवांस पेमेंट के बाद होटल का पता और टाइम बताया। अब रात का इंतजार था, लेकिन इससे पहले होटल के उस रूम में विक्रम ने हिडन कैमरे लगा दिए थे ताकि पूरा वीडियो बनाया जा सके। रात करीब 10:30 बजे एक ऑटो उस होटल के सामने आकर रुका। इस ऑटो में एक आदमी के साथ इशिका बैठी हुई थी। इशिका को होटल में छोड़कर वह आदमी लौट गया। होटल के रिसेप्शन पर आकर इशिका ने विक्रम से फोन पर रूम नंबर पूछा, तो विक्रम ने उसे तयशुदा रूम में आने को कहा और यह भी कहा कि रूम का दरवाजा खुला है, वह बगैर नॉक किए अंदर आकर दरवाजा बंद कर दे। विक्रम दूसरा नो से बात कर रहा था। इशिका उस रूम में दाखिल हुई और उसने दरवाजा बंद किया। कमरे में अंधेरा था और इशिका के सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, लेकिन अंधेरे के कारण इशिका को वह ठीक से दिख नहीं रहा था। उस आदमी ने इशिका से कपड़े उतारने को कहा, तो इशिका ने उसकी बात मान ली। जैसे ही इशिका ने कपड़े उतारना शुरू किए तो रूम की लाइट ऑन हुई और इशिका की नज़र उस आदमी पर पड़ी। तो वह चौंक गई क्योंकि वह आदमी विक्रम ही था। विक्रम को देखकर हैरान होने के बाद शर्मिंदा हो चुकी इशिका के पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था। विक्रम उसे घूर रहा था और कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। विक्रम ने सवालों की बौछार कर दी और शर्मसार होती हुई इशिका ने आखिरकार माफी मांगी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम, क्या कमी रह गई थी इशिका? प्यार, पैसा क्या कम पड़ गया था? या शरीर की भूख ही सब कुछ हो गई तुम्हारे लिए? इशिका, आई एम सॉरी। विक्रम, कितने आदमियों के साथ कर चुकी है ये मसाज का जॉब? तुम तो सॉरी बोल लोगी इशिका। लेकिन मैं क्या करूं? लोग तो यही कहेंगे ना कि बीवी तो संभाल नहीं सका, चला आया सरहद संभालने। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? माफ कर देती, तलाक लेती या कत्ल कर देती? विक्रम कहता रहा और इशिका सुनती रही। इशिका के पास रोने और बार बार माफी मांगने के अलावा कोई और जवाब नहीं था। हिडन कैमरा में यह पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी, जो आगे किसी कानूनी कार्यवाही में काम आ सकती थी। थोड़ी देर बाद गुस्से और दुख में विक्रम उस होटल से अपना बैग उठाया और चला गया। सच विक्रम के सामने आ चुका था।